कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, और यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कई बार मेडिसिन लेनी पड़ सकती है और किसी को देनी पड़ सकती है। जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर मेडिसिन किसी को दे रहे हैं, यह किस काम आती है, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं आपको बता दें। लेकिन हर मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिसमें हम जान सकते हैं कि मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या किस बीमारी के लिए दी जाती है। हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन को हम उसके स्वभाव से जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज एंटीबायोटिक में किया जाता है, यानी कि किसी भी एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, या किसी इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन, न्यूमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में माइसिन वर्ड आता है। तो माइसिन वर्ड का यूज एंटीबायोटिक में किया जाता है, और यहाँ पर हमने उनकी इमेज भी लगाई है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। यह इंजेक्शन बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के रूप में लगाया जाता है। नाइसिन एक ऑइंटमेंट है, यह ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस जगह आप जान पाएंगे कि माइसिन का यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमारा अगला सफिक्स है ऑलॉल। तो यह होते हैं ऐसे बीटा ब्लॉकर्स। तो यह हमारा यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट अटैक। यदि किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं मीटाप्रोलोल, एटिनोनॉल, बिसोप्रोलोल। तो यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगा दी है, आप देख सकते हैं। जनरली इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनका बीपी हाई रहता है तो उन्हें यह मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। अब हम अपने अगले सफिक्स की बात करने जा रहे हैं। तो इन दोनों का मतलब होता है माइड और जाइड का। डायूरिटिस, तो इनका क्या काम होता है, ये हमारे यूरिन को बढ़ा देती है। इन्हें लेने के बाद पेशेंट को यूरिन आने लगता है, और वह मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होता है, या किसी के शरीर में सूजन होती है, या इनक्रेडिबल होता है, तो उन्हें डायलॉक्टिस दिए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं फुरोसीमाइड, बुमीटानाइड, क्लोरोथिजाइड। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगा दी है, जो कि कोमल यूज की जाने वाली डायग्रेडिक है। यह बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। इसके बाद है स्टैटिन। इसका यूज डायरेक्टली हाइपरलिपिडेमिक्स में किया जाता है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, उन्हें यह मेडिसिन दी जाती है। और जिन पेशेंट को हार्ट अटैक की चांस रहते हैं तो उसे दूर करने के लिए भी यहाँ पर स्टैटिन दी जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं एटोर्बास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन। यहाँ पर इसकी इमेज भी लगा दी हमने। इस तरह से आपको याद रहेगा कि किसी ड्रग के लास्ट में स्टैटिन आता है तो यहाँ पर उसके लिपिड के लिए यूज की जाती है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए की जाती है। तो इसके बाद है सोन ऐसी दवा होती है जो कि स्कॉट के रूप में यूज की जाती है बॉडी में इन्फॉर्मेशन को दूर करने के लिए, या लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार नहीं लेनी चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल भी होते हैं, जैसे बेटामीथासोन, डेक्सामीथासोन। इन सभी मेडिसिन का यूज
स्टेरॉइड्स के रूप में किया जाता है, जो कि बॉडी इन्फॉर्मेशन को दूर करती है। तो यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कि हर मेडिसिन के ऊपर 2 नाम लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेक्सामेथासोन और ऊपर लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ है डेक्सोना। देखिए यहाँ इसका डेक्सामेथासोन है, यह जेनेरिक नेम है, जबकि जो डेक्सोना है इसका ब्रांड नेम है। तो उसे कंपनी रिस्टार्ट करती है, लेकिन कोई भी कंपनी किसी का पार्टिकुलर जेनेरिक नेम या फिर साल्ट को ब्रांड नाम अलग रख सकती है। तो यह डिपेंड करता है, लेकिन आपको देखना होता है कि इसमें कौन सा जेनेरिक है या कौन सी साल्ट है। तो इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान सकते हैं। इनमें से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की प्रिपरेशन या सलाह से नहीं लेनी चाहिए।